क्या आपने कभी सोचा है सफलता अचानक कैसे मिलती है? अब आप सोच रहे होंगे शायद किस्मत या कोई जादू। लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता ओकेजनल एफर्ट से नहीं बल्कि कंसिस्टेंट एक्शन से आती है। मान लीजिए आप रोज सिर्फ 5 मिनट गिटार बजाते हैं और कोई दूसरा इंसान एक ही दिन में 2 घंटे बजाता है। कौन आगे बढ़ेगा? रिसर्च कहती है छोटे निरंतर प्रयास यानी कॉम्पाउंड इफेक्ट असली गेम चेंजर है। अब आप पूछ सकते हैं, अगर कंसिस्टेंसी इतनी जरूरी है तो हम अक्सर रुक क्यों जाते हैं? इसका जवाब है इमीडिएट रिजल्ट्स की चाहत। लेकिन दोस्तों, 10 मिनट वंडर्स नहीं बल्कि रोज के छोटे प्रयास ही आगे ले जाते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार मैंने सोचा जिम जाऊंगा और हफ्ते भर में 6 पैक बना लूंगा। पता है क्या हुआ? 2 दिन बाद ही छोड़ दिया। रियल प्रोग्रेस तब हुई जब मैंने हर दिन छोटी छोटी मेहनत को रूटीन में बदल दिया। तो अगली बार जब आप सफलता की तलाश में हो, खुद से पूछिए, क्या मैं कंसिस्टेंट हूं? रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द साइलेंट इंजन बिहाइंड एवरी विजिबल अचीवमेंट। कठिनाइयां हम सभी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि सबसे बड़ा नुकसान हारना नहीं बल्कि अंदर से हार मान लेना है? अब आप सोचेंगे, क्या हर चैलेंज वाकई मेरा भला कर सकता है? हाँ, साइकोलॉजी में इसे रेजिलियंस कहते हैं, यानी मुश्किलों से बाउंस बैक करने की ताकत। इमेजिन कीजिए, अगर हर सेटबैक आपको कमजोर करता तो कोई भी महान व्यक्ति सफल नहीं होता। स्टीव जॉब्स को ही देखिए, एप्पल से निकाले जाने के बाद भी उन्होंने खुद को रीइन्वेंट किया। जब कुछ छूट जाए तो दर्द होना स्वाभाविक है, लेकिन तभी ग्रोथ का रियल मौका मिलता है। हर चैलेंज आपके अंदर की छुपी हुई कैपेसिटी को बाहर लाता है। तो अगली बार जब जिंदगी टफ लगे, खुद को याद दिलाइए, ये फेज मुझे तोड़ने नहीं बल्कि स्ट्रांग बनाने आया है। यही है ग्रोथ माइंडसेट का असली मतलब। क्या आपने कभी सोचा है सिर्फ शरीर को रोकना ही काफी है या मन को भी शांत करना जरूरी है? आजकल की भागदौड़ में इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडफुलनेस जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं, लेकिन इनका असली मतलब क्या है? माइंडफुलनेस यानी अपने इमोशंस और एनर्जी को कॉन्शियस तरीके से ऑब्जर्व करना। मान लीजिए आप बहुत परेशान हैं लेकिन भीतर से शांत रहना सीख गए, फिर चाहे बाहर कितना भी शोर हो, आपकी क्लैरिटी इंटैक्ट रहेगी। अब आप पूछ सकते हैं, क्या इससे वाकई फर्क पड़ता है? बिल्कुल। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि ध्यान और एनर्जी मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस दोनों को बढ़ाते हैं। तो अगली बार जब खेओस महसूस हो, पॉज लीजिए, अपने इमोशंस को पहचानिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट कर रहा हूं? यही है इनर स्टिलनेस की ताकत। खुशियों की तलाश में हम अक्सर कॉम्प्लिकेटेड रास्ते चुन लेते हैं, लेकिन क्या वाकई हैप्पीनेस इतनी मुश्किल है? अब आप सोच रहे होंगे, अगर पैसा, सफलता या परफेक्ट रिलेशनशिप खुश नहीं कर सकते तो क्या कर सकता है? पॉजिटिव साइकोलॉजी इसे ग्रैटिट्यूड और प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस कहते हैं। मान लीजिए आपके पास सब कुछ है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं। वजह, आप फ्यूचर या पास्ट में जी रहे हैं। हैप्पीनेस एक्चुअली अब में है। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। एक बार एक साधु से पूछा गया, सच्चा सुख कहाँ मिलता है? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस पल में। तो दोस्तों, हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि परसेप्शन है। पर्सपेक्टिव बदलिए और देखिए सिर्फ यही पल आपके लिए कितना कीमती है।